Hello everyone. In this video, we will discuss displacement reaction and double displacement reaction. So firstly, we will discuss displacement. Displacement means होता है replace करना, displace करना. फिर से मैं बोल रहा हूँ, displacement means होता है replace करना और displace करना. तो अब समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है. वह रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट के थ्रू रिएक्शन होता हो, यानी कहीं ना कहीं उसमें डिस्प्लेस हो करके न्यू सब्सटेंस बनाते हों. अब समझने वाली बात है कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक और नाम कहा जाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहीं ना कहीं एक एलिमेंट डिस्प्लेस करता होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट के थ्रू रिएक्शन होता होगा, बट दो एलिमेंट डिस्प्लेस होते होंगे. तो अब समझ देंगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट तो होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है, किसको कैसे डिस्प्लेस कर पाता होगा. तो दैट मीन्स डिस्प्लेस होने के लिए जाहिर सी बात है, आप किसी को अगर डिस्प्लेस करके अपना जगह हासिल करना चाहते हो, क्लास में अगर बैठे हो किसी का सीट पर हटा करके बैठना चाहते हो, रिप्लेस करके आप बैठना चाहते हो, इसका मतलब आप उससे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसका मतलब ये होगा आप उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ के हैं, इसका मतलब ये होगा आप उससे ज़्यादा मजबूत हैं, तभी तो आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा. तो सबसे पहले आप समझते हैं एक एक करके. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं. आर रिएक्शन यानी द रिएक्शन, वह रिएक्शन जिसमें इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element to form new substance is called displacement reaction. तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी याद रखना पड़ेगा. तो रिएक्टिविटी यहाँ पे आयरन का कॉपर से ज़्यादा होता है, यानी इस रिएक्शन में आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, और कॉपर के जगह पे कौन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा. देख लें, कॉपर के जगह पे आयरन आ चुका है, कॉपर बाहर निकल गया. सो अब यहाँ पे देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट. कॉपर आयरन को क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से. तो जब ये लेस रिएक्टिव है तो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. दैट मीन्स रिएक्शन यहाँ नहीं होगा. एग्जाम में यहाँ पे से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि आप तो बना देंगे, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे नो रिएक्शन होगा. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एसिड बेस का रिएक्शन है. यहाँ पे कॉपर हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है. हाँ, हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है, यानी कॉपर से ज़्यादा हाइड्रोजन रिएक्टिव है. इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगा. अब यहाँ समझते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में. डबल डिस्प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं दो एलिमेंट डिस्प्लेस होते होंगे. अब यहाँ दो एलिमेंट डिस्प्लेस होने का मतलब हुआ कि दो एलिमेंट का आयंस एक्सचेंज होता है. इस 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस ऑफ एलिमेंट्स एक्सचेंज होते हैं कि एटम ऑफ एलिमेंट्स एक्सचेंज होते हैं. तो एटम एक्सचेंज नहीं होता है, बी नंबर ऑप्शन था. आयंस एक्सचेंज होता है. इसलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, द रिएक्शंस इन विच द आयंस ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. सबसे ज़रूरी बात, आयंस एक्सचेंज होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम आयन और सिल्वर आयन एक्सचेंज होंगे. यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन एक्सचेंज होंगे. और यहाँ पे देखिए सोडियम और बेरियम के आयन्स, यानी एलिमेंट के आयन्स एक्सचेंज हो करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं. तो यानी यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सचेंज दो चीज़ों से होता है, यानी दो एलिमेंट के आयन्स एक्सचेंज हो करके यहाँ बन रहा है. इसीलिए इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, आप समझ एकदम. इसमें NaCl और AgNO3 में Na सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज से याद रखना है. और सिल्वर सबसे कम, यानी सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा. और अगेन ये सिल्वर सोडियम के प्लेस खाली है, तो सिल्वर आ जाएगा यहाँ पे. तो AgCl बन जाएगा, और Na यहाँ चला है सिल्वर के पास, NaNO3 बनेगा. और AgCl जो बना है, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में कि यहाँ पे PPT बना है, वाइट प्रेसिपिटेट. तो अब यहाँ पे देखिए एसिड और बेस का भी रिएक्शन होता है, HCl और NaOH, और साल्ट और वाटर बनता है. तो यहाँ पे भी देखिए आयंस का एक्सचेंज होकर के ये एसिड और बेस आयन का अपना एक्सचेंज करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं. तो दो जरूरी चीज़ें, आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना रहे हैं और साथ ही साथ साल्ट और वाटर भी बना रहे हैं. यानी इसका मतलब ये हुआ कि डबल डिस्प्लेसमेंट का भी टाइप होता होगा. फर्स्ट टाइप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और सेकेंड टाइप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. सो थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.